हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, इसके अतिरिक्त महिलाएं बचत कर सकती हैं और अपनी पूंजी बचत कार्यक्रमों में लगा सकती हैं। इसके लिए सरकार ने मुख्य रूप से 2 योजनाएं चलाई हैं। एक तो मितव्ययी समूह योजना और दूसरे महिला समृद्धि योजना है। लेकिन परिवार नियोजन पर इन बातों का अधिक लाभ होने के लिए और 2 बातों का होना आवश्यक है। एक तो महिलाओं को इस बात का अधिकार हो कि वे अपने बल पर बच्चों की संख्या का चयन कर सकें और दूसरे, पुत्र का होना परिवार और समाज में आवश्यक न समझा जाए। अभी बीजिंग में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिलाओं के इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके महत्व को कम करने के लिए और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजना का चलाया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में लड़का ही माता पिता की देखभाल के लिए उत्तरदायी है। ऐसा होने से परिवार नियोजन की सफलता में सहायता मिलेगी। हमारे यहाँ MCH कार्यक्रम का एक पहलू यह भी है कि इसका परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं ने लाभ उठाया है। महिलाएं चूँकि गर्भावस्था में या फिर प्रसव के लिए या फिर बच्चों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाती ही हैं, इसलिए उन्हीं को परिवार नियोजन का भी भागीदारी बना दिया जाता है। ऐसा करना सरल है। पुरुष की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक है। एक तो कार्यकर्ताओं को स्वयं ही पुरुषों के पास जाना होगा और उनको भागीदार बनाना होगा। दूसरे, हमारे चिकित्सा अनुसंधान को पुरुषों के लिए परिवार नियोजन के और अधिक उपायों की खोज करनी होगी, तब ही इस ओर कुछ प्रगति हो सकेगी। एक संतोषजनक बात यह है कि हमारे दूर संचार के माध्यमों ने काफ़ी अंतराल के बाद फिर से पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के विज्ञापन को अपने परिवार नियोजन विज्ञापनों में सम्मिलित कर लिया है। अभी पुरुष नसबंदी के सरल और सहज होने की चर्चा की जा रही है। इसके बारे में फैली आशंकाओं के निराकरण के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बातें, जैसे लड़की और लड़के के अंतर को कम या समाप्त करने की बात, लड़के ना होने में महिलाओं के निर्दोष होने की बात इत्यादि बताई जा रही है। इससे संभव ही जागरूकता बढ़ेगी, पर अभी बहुत कुछ करना शेष है।
तथा कुछ और बातों की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारे देश में स्वयंसेवी संस्थाएं बड़ी संख्या में कार्य कर रही हैं और कुछ तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। कई संस्थाएं महिलाओं के विकास और उनकी जागृति के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं का सहयोग परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं के लिए लाभदायक हो सकता है। जहां पर संस्थाएं जागरूकता बनाएं, वहां कर्मचारी कार्यरत हों तो ऐसे सामंजस्य से अच्छी उपलब्धि हो सकती है। ये संस्थाएं पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम कर सकती हैं। काम करने वाली संस्थाओं को मंत्रालय की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जाती है।